अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मज़हर हादी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक जब जी। तो व्यूअर, आज की वीडियो में बात करेंगे फातिमा फर्टिलाइज़र मुल्तान की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की असामियाँ। सबसे पहले हम चेक करते हैं जो सबसे असामियाँ पहली हमारे पास पहले जो हमारे पास असामी केमिकल प्लांट ऑपरेटर की है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपके पास एफएससी होनी चाहिए प्री इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और 3 साल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल टेक्नोलॉजी में। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास मैकेनिकल टेक्नीशियन की असामी है और मैट्रिक चाहिए, और मैट्रिक के बाद आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। सिविल टेक्नीशियन है, इसमें भी आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, इसमें भी मैट्रिक होना चाहिए और उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद भी इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन भी है, इसमें भी मैट्रिक होना चाहिए और उसके बाद 3 साल का आपके पास इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास नीचे मैकेनिकल ड्राफ्टमैन की असामी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक आपके पास होना चाहिए और 2 साल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल ड्राफ्टमैन में। उसके बाद लैब टेक्नीशियन एनालिस्ट की असामी है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग होना चाहिए, फिर बीएससी विद केमिस्ट्री नॉट बीएससी ऑनर और इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये एफएससी प्री इंजीनियरिंग या फिर बीएससी विद केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन की असामी है। मैट्रिक आपके पास होना चाहिए और 2 साल का आपके पास कोर्स होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का। ऑपरेटर की असामी, इसमें इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। तो ये आपके पास असामियाँ थी, आप इनमें जितने इसमें भी अहलियत रखते हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे करोगे। अप्लाई करने के लिए आप लोग जाओगे एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे। उसके बाद जो उसकी रिटन टेस्ट है उसकी फ़ी है 650 रुपये, और वो आप लोगों ने पे करनी है। इजी पैसा जायज़ के जरिए किसी भी तरीके से आप लोग इसको पे कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आपकी जो एज लिमिट है वो 23 साल तक होनी चाहिए, नहीं 23 आपकी एज हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उससे ऊपर होगी तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद यहाँ पे 65% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एजुकेशन में। और बाकी भी यहाँ चीज़ें मेंशन की गई हैं। और उसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 27 अक्टूबर है। तो 27 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। और ये भी लिखा है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जी। तो फिर आप लोग ने आ जाना एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर और उसके बाद ओपन एप्लीकेशन में आ जाना है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे चलते हैं तो हमारे पास पहली जो यानी कि एप्लीकेशन है वो फातिमा ग्रुप्स की है। ठीक है, इसके व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। आज ही ये अनाउंस हुए हैं 12 अक्टूबर को, और लास्ट डेट भी यहाँ पे मेंशन की गई है कि 27 अक्टूबर है। उसके बाद नीचे जाता है एडवर्टाइजमेंट का, तो इस पर क्लिक करके आप लोग ऐड डाउनलोड कर सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको भी बताई, फिर भी आप लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे जिस भी असामी के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं सारे। तो आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो उसके सामने यहाँ पे जिस तरह अप्लाई नो लिखे, मैं ख़ास करो सिविल टेक्नीशियन पे अप्लाई कर रहा हूँ तो इस पर अप्लाई नो पे क्लिक करता हूँ। हो गया था। उसके बाद मेरे सामने एक कैंडिडेट पोर्टल ओपन हो जाता है, और अगर आप लोगों ने पहले यहाँ एनटीएस की वेबसाइट पर अकाउंट नहीं बनाया तो आप इसको फिल करोगे। अगर आप पहले अकाउंट बना चुके हो तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे साइन इन पे चले जाना है और अपना पासवर्ड ईमेल ऐड करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हो तो आपने इसको फिल कर लेना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अपना बे फार्म या सीनीसी यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल, ये सब चीज़ें आप ऐड करोगे। उसके बाद पासवर्ड ऐड करोगे। तो पासवर्ड आप लोग कोशिश कीजिए ऐसा ऐड कीजिए जो आपको याद रह जाए कि आगे दोबारा अगर कोई जॉब्स वगैरह आएँ तो आप उनके लिए अप्लाई कर सको। उसके बाद आपने क्या करना है, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फार्म ओपन हो जाएगा, उसको आप लोगों ने फिल कर लेना है। सारी चीज़ें प्रोफाइल वगैरह बना लेनी है। उसके बाद आप लोग उसको सबमिट करोगे, आपके पास चालान फ़ी आएगी, आपने उसको पे कर लेनी है, और इस तरह आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।